अस्सलाम वालेकुम। आज जो हैक द बॉक्स की मशीन हम हैक करेंगे उसका नाम है एस्केप, जो कि एक विंडोज़ की मशीन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम nmap स्कैन से। सो nmap -sc फॉर डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट, -sv फॉर वर्जन एनुमरेशन, -ss फॉर स्टेल्थ स्कैन, 10.10.11.202 मशीन का IP है, और -oa तमाम फॉर्मेट्स में अपने आउटपुट को सेव करने के लिए। सो ये स्कैन मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ है। हम उसके रिज़ल्ट्स को देखते हैं। कैट nmap। सो ये है हमारे पास nmap का आउटपुट। काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स ओपन है। सबसे पहले हमारे पास एक DNF सर्विस पोर्ट 53 पे चल रही है। पोर्ट 88 पे करबरोस की सर्विस चल रही है, टाइम मेंशन्ड है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी LDAP सर्विस 389 पे है, 135 पे SMB है, और मज़ीद SSL LDAP की सर्विस हमारी 636 पे चल रही है। SQL सर्वर चल रहा है 1433 पे, SQL सर्वर 2019, और सिमिलरली सम मोर SSL LDAP पोर्ट्स आर ओपन। सो विंडोज़ में जब भी हमारे पास SMB आती है, सो हम चेक करते हैं कि हमारे पास कोई पब्लिक शेयर्स में कोई फ़ाइल पड़ी हो जो हमारे लिए फर्दर एक्सप्लॉयटेशन में या एस्केलेशन में हेल्पफुल हो सके। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे SMB शेयर्स को। उसके लिए लिनक्स में SMB क्लाइंट यूज़ होता है, लेकिन मैक में SMB क्लाइंट नहीं है। मैंने कोशिश की थी कि इम्पैकेट का SMB क्लाइंट यूज़ करूं, लेकिन वो भी फॉर सम रीज़न नहीं इसके ऊपर सपोर्टेड। सो इसके लिए मैक की कमांड मैं मैक के ऊपर ओपन कर लेता हूं, लेकिन मैं बता देता हूं कि SMB क्लाइंट इज़ द कमांड कि जिसको यूज़ करते हुए आप बेसिकली SMB शेयर्स को देखते हो। सो ओपन करेंगे अपना हम SMB शेयर्स को। सो 10.10.11.202। ओके, सो हमारे पास कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, सो हम एज गेस्ट ट्राई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे पब्लिक शेयर में सो ये हमारे पास पब्लिक शेयर है इस नेटवर्क का, इस मशीन का, और उसके ऊपर ये फ़ाइल मौजूद है, PDF फाइल। So, SQL Server procedures. Since last year, we have got quite a few accidents with our SQL servers. Look at you, Ryan, with your instance on the DC. Why should you even put a mock instance? मतलब कि एक इंटरनल फाइल है जिसके अंदर उन्होंने कुछ अपनी फाइंडिंग्स शेयर की हुई हैं किसी ने, और कुछ यूज़र्स के नाम है, लाइक रायन है, और इसी तरह स्टेप्स बताए हुए हैं कि आप कैसे एक डोमेन जॉइंट मशीन से SQL सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, और नॉन डोमेन जॉइंट से आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे इफ़ एनी प्रॉब्लम अराइजेस सेंड अ मेल टू ब्रेंडन। सो ब्रेंडन भी एक यूज़र, हमें इससे आइडिया होता है कि ब्रेंडन भी यूज़र एक है इस एक्टिव डायरेक्टरी में, और SQL.htb इसकी डोमेन है। जैसे अगर आप देखें brandon.brown@sql.htb, यही हमारे nmap स्कैन के अंदर भी मेंशन था। यहाँ पे ये SQL.htb या DC डोमेन कंट्रोलर.sql.htb। सो इसको हम अपनी वो होस्ट फाइल में भी ऐड कर सकते हैं, sudo nano, या शायद मैंने ऑलरेडी किया होगा ऐसी होस्ट। यस, मैंने इसको ऐड किया हुआ है यहाँ पे SQL.htb। सो बैक टू PDF फाइल। सो यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल्स लीक हुए हैं इस फाइल के अंदर, जहाँ पे लिखा है फॉर न्यू हायर्ड एंड दोज दैट आर स्टिल वेटिंग देयर यूजर्स टू बी क्रिएटेड एंड परमिशंस असाइंड कैन स्नीक पीक एट द डेटाबेस विद यूज़र, पब्लिक यूज़र एंड पासवर्ड दिस। सो हम कोशिश करेंगे इस पासवर्ड से लॉगिन करने की। उसके लिए इम्पैकेट को यूज़ करेंगे। सो इम्पैकेट में डिफरेंट स्क्रिप्ट्स होती हैं SMB रेलेवेंट या MS SQL की ऑथेंटिकेशन के लिए, और बेशुमार उनके पास आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं मज़ीद खुद। सो MS SQL क्लाइंट या सो हमारे पास पासवर्ड है पब्लिक, यूज़र नेम है पब्लिक यूज़र, और पासवर्ड है हमारे पास गेस्ट यूज़र कैंट राइट वन।
इसको लॉगिन करेंगे और हमारे पास जो टारगेट मशीन है वो है 10.10.11.202। यहाँ पे आप sql.htp भी लिख सकते हैं अगर आपने होस्ट फाइल में से ऐड किया हुआ है। तो ये हमारे पास क्रेडेंशियल्स वर्क कर गए हैं पैकेट के थ्रू, इंक्रिप्शन रिक्वायर्ड, स्विचिंग टू TLS, और ये हमारे पास SQL का शेल है। सो प्रेस हेल्प फॉर एक्स्ट्रा शेल कमांड्स। सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं लाइक इनेबल XP कमांड शेल, डिसेबल XP कमांड शेल एंड XP कमांड शेल, XP डायरेक्टरी। सो XP कमांड शेल काफ़ी नोटोरियस होता है SQL सर्वर्स में कि अगर ये इनेबल्ड है इट मीन्स कि आप SQL से ही डायरेक्टली अपनी मशीन के शेल में जा सकते हैं, फिर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इसको अगर हम इनेबल करने की कोशिश करें XP कमांड शेल, सो यूज़र डज़ नॉट हैव परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन, हम इसे इनेबल नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्टली इनेबल किए बगैर इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि ऑलरेडी इनेबल्ड हो ये, सो उसकी भी हमें परमिशन नहीं है। द एग्जीक्यूट परमिशन वाज डिनाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। सो ये हमारे पास XP कमांड शेल की तो नहीं है परमिशन। इसमें आप मज़ीद डिग कर सकते हैं, अटैक वेक्टर्स और डिफरेंट स्टोर्ड प्रोसीजर्स को SQL के चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने यहाँ पे ही XP डायरेक्टरी है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है आपकी हैश को लीक करने के लिए। I'll show you how. XP डायरेक्टरी बेसिकली इंटरेस्टिंगली एक अनडॉक्यूमेंटेड स्टोर्ड प्रोसीजर है, मींस माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मेंटेन की हुई, बट इट स्टिल एग्जिस्ट। और XP डायरेक्टरी बेसिकली आपकी जो फॉर एग्जांपल LS की तरह सॉर्ट ऑफ ये वर्क करता है, जैसे लिनक्स में हम LS करते हैं। सो XP डायरेक्टरी मोर और लेस वही चीज़ है, आपके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को ये रिवील करता है या जो भी उसे शो करता है। सो इससे होगा ये कि XP डायरेक्टरी को हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ये हमें प्रिंट करके दिखा देगा, सो हम उससे कैसे एस्केलेट कर सकते हैं। सो इसमें एक मज़े की चीज़ ये है कि अगर मैं XP डायरेक्टरी अपनी मशीन की IP जो कि 10.10.16.34 है आई बिलीव, और आगे कोई शेयर मेंशन कर दूँ लाइक साइबर सोल्जर, तो ये इसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा इस SMB सर्वर के साथ। सो SMB सर्वर है, कोई भी IP है, कोई भी सर्विस है, सो वो पर्टिकुलरली इसके ऊपर कनेक्ट करने की कोशिश करेगा और उससे फिर अपने हैश को रिवील कर देगा। मीन्स उसे कि जब ये कम्युनिकेट करेगा तो अपने हैश को भी यूज़ करेगा रिक्वेस्ट में, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास उसका हैश लीक हो जाता है इस यूज़र का। सो उसके लिए ये है कि हमें ओके XP डायरेक्टरी। सो रियल क्विक हम पैकेट की डायरेक्टरी से SMB सर्वर इनिशिएट करते हैं। टूल्स पैकेट एग्जांपल्स, और यहाँ पे था SMB सर्वर या SMB server.py। यहाँ पे हम आगे अपने SMB सर्वर हम बना रहे हैं अपनी लोकल मशीन के ऊपर, जिससे कम्युनिकेट करेगा हमारा बॉक्स, और प्रॉबेबली फिर उससे हमें हैश मिलेगा उस यूज़र का। सो शेयर का नाम बताएंगे कि शेयर का नाम क्या होगा जो सर्वर SMB सर्वर पे हमने बनाना है, और किस लोकेशन से वो एग्जीक्यूट हो, किस लोकेशन पे वो बने शेयर्स हो, उसके लिए डॉट यानी करंट डायरेक्टरी, क्योंकि मैटर नहीं करती ये चीज़ अभी हमारे लिए। सो इसको हमने एग्जीक्यूट किया, SMB सर्वर इनिशिएट हो गया है हमारे इस IP के ऊपर, हमारी मशीन के ऊपर। अब बॉक्स के थ्रू हम XP डायरेक्टरी को कम्युनिकेट करवाएंगे अपनी मशीन के साथ। सो ये हमारा बॉक्स है, यहाँ पे हमारी अपनी मशीन है, दिस IP इज़ ऑफ और ऑन मशीन। सो अटैकर यहाँ पे क्या करेगा कि अटैकर XP डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट करके आपकी एक अपने सेल्फ कंट्रोल सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा जिसके थ्रू NTLM हैश लीक होता है। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, नथिंग हैपेंड। ओके XP डायरेक्टरी, ओके अगर मैं एक कोटेशन मार्क्स रिमूव करूँ तो ओके समथिंग हैपेंड। इनकमिंग कनेक्शन 10.10.11.202, लेकिन हैश नहीं आया। ओके व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई वंस अगेन।
XP directory 10.10.16.34 /cyber soldier और यही हमारे पास शेयर का नाम भी है। ओके ओके ओके, दोबारा से ट्राई करते हैं। नहीं, नो हैश। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। एक मिनट इसकी हेल्प देखते हैं कि शायद हम कोई फ्लैग मिस कर रहे हों। हेल्प, ओके, शेयर नेम हमने दे दिया, शेयर पाथ, करंट डायरेक्टरी, ओके, यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, हैशेस की भी ज़रूरत नहीं है। सो SMB2 सपोर्ट, आई थिंक SMB2 उधर की nmap स्कैन में लिखा हुआ था। सो इसको ट्राई करके देखते हैं। SMB2 support, okay, now let's try again. Okay, now there we have got the hash. So I don't know why, basically maybe शायद हम SMB2 support जो underlying SMB सर्वर है वो शायद SMB2 को सपोर्ट करता है। सो इस फ्लैग के थ्रू वी गॉट दी हैश। सो SQL सर्विस इज़ द यूज़र और आगे उसका NTLM हैश है। सो अब अटैकर यानी कि हम इस हैश को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। इस सर्वर की वो हमें ज़रूरत नहीं है। सो इसके लिए हम बनाएंगे नैनो हैश और यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसे, Ctrl+X Ctrl+Y एंटर। सो हैश कैट से इसे क्रैक करेंगे। हैश कैट हैश हमारी फ़ाइल का नाम है और रॉक्यू की जो वर्ड लिस्ट है, आई विल यूज़ दैट। सो ये ऑलरेडी मैंने स्कैन रन किया हुआ है और उसका आउटपुट मेरे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो गया है मेरा ख्याल है। नहीं, प्लीज़ वेट। सो इसको मे भी टाइम लगे, सो नहीं ठीक है। सो द क्रैक इज़ डन। SQL service is the user and Reggie1234 Ronnie is the password. So इसके थ्रू अब हम मशीन में ऑथेंटिकेट करेंगे, मशीन में लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास यूज़र भी आ गया और उसका पासवर्ड भी है। सो मशीन में लॉगिन करने की कोशिश करनी चाहिए इस यूज़र नेम और पासवर्ड से। AbleWinRM इज़ दी टूल जो कि हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी टूल्स या मैं रिसोर्सेज इस वॉक थ्रू में यूज़ करूँ वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ फॉर योर ईज़। AbleWinRM इज़ द टूल और हमारी जो IP है वो है 10.10.11.202 और हमारा यूज़र है SQL_SVC और पासवर्ड इज़ Reggie1234 Ronnie। Okay, so now we are into the machine. Who am I? Obviously SQL SVC. So हम मशीन के अंदर हमने लॉगिन कर लिया है। एक्चुअली यहाँ पे ये है कि अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं। आप डिफरेंट अटैक वेक्टर्स को देख सकते हो, विन पीस को एग्जीक्यूट कर सकते हो, प्रिविलेजेस को कैसे एस्केलेट करना है एंड स्टफ। बट आई सपोज़ कि इस SQL सर्विस के यूज़र के पास उतने राइट्स नहीं होंगे एंड दिस प्रोबेबली इज़ नॉट द यूज़र विच होल्ड्स द यूज़र फ्लैग। क्योंकि अगर हम यूज़र्स की डायरेक्टरी में देखें तो यहाँ पे Ryan.Cooper यूज़र है जिसके अंदर यूज़र का फ्लैग है, SQL सर्विस में नहीं है। सो अभी वी हैव नॉट गॉट द यूज़र होल्ड। सो उसके लिए इधर उधर घूमें फिरें, चेक करें डायरेक्टरीज़ को, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करें। मैं अब ज़्यादा टाइम उसके ऊपर नहीं लगाऊंगा, आई गेट टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे। और वो है SQL सर्वर की जो डायरेक्टरी है यहाँ पे, उसके अंदर हमारे पास लॉग्स में एक लॉग फाइल पड़ी हुई है। सो अगर हम इसको डिस्प्ले करें, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ आउटपुट है लाइक लॉगिन फेल्ड फॉर यूज़र SQL.stb Ryan.Cooper और लॉगिन फेल्ड फॉर यूज़र न्यूक्लियर मॉस्किटो 3।
सो बेसिकली ये सीक्वल के लॉग्स हैं, जिस सीक्वल सर्वर के लॉग्स हैं, और इसमें यूज़र ने लॉगिन करने की कोशिश की, पहले पासवर्ड नहीं एंटर हुआ, सो यूज़र बेसिकली ये लॉग्स ये कर रहे हैं कि जो भी फेल्ड अटैम्प्ट्स हैं ना उसका यूज़र नेम मेंशन कर रहे हैं साथ, और आगे लिखा हुआ है कि जी पासवर्ड इनकरेक्ट था, ताकि फेल्ड अटैम्प्ट्स लॉग हों प्रॉपर्ली। लेकिन अगर यूज़र नेम के फील्ड में पासवर्ड एंटर कर दे तो फिर उसका कुछ किया नहीं जा सकता। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, यूज़र ने गलती से या जैसे भी यूज़र नेम के फील्ड में पासवर्ड को एंटर किया। सो यहाँ पे न्यूक्लियर मॉस्किटो 3 हमारे पास पासवर्ड रिवील हो रहा है यूज़र का, ryan.cooper का। सो हम इस पासवर्ड को यूज़ करते हुए लॉगिन करने की कोशिश करेंगे इस यूज़र के अकाउंट में। सो द कमांड स्टेज द सेम एक्सेप्ट द यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो द पासवर्ड इज़ न्यूक्लियर मॉस्किटो 3 and the user is ryan.cooper. ओके, सो दिस वर्ड हुआ ये कि जो आपके क्रेडेंशियल्स थे वो लॉग फाइल में रिवील्ड थे। सो यहाँ से हम अगर हम डेस्कटॉप पे जाएं, यहाँ पे फ्लैग्स पड़े होते हैं यूजुअली। सो here we have the flag, अगर हम इसे कैट करें so we can read it. So we've got the user flag. So अब ये वक्त है privilege escalation का। इसमें अगेन पॉसिबिलिटीज़ आर न्यूमरस। आप डिफरेंट तरीके से विंडोज़ एनवायरनमेंट्स में प्रॉपर्टी जो है प्रिविलेजेस को एस्केलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने nmap स्कैन में गौर किया हो, इसको हमें कैंसिल करते हैं कि सो यहाँ पे अगर आपने गौर किया हो तो हमारे पास बहुत ज़्यादा SSL LDAP की पोर्ट्स हैं जो कि शो करती हैं कि एक सब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव नेम मेंशन SSL सर्ट कॉमन नेम DC के। यहाँ इस जो सर्वर है, जो एक्टिव डायरेक्टरी है, इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेट अथॉरिटी यूज़ हो रही है या किसी किस्म का सर्टिफिकेट्स की हैंडलिंग ज़रूर है। अदरवाइज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा SSL की पोर्ट्स, SSL LDAP पोर्ट्स ओपन ना हो। 636 पे है और फिर हमारे पास 3268 है, 3269 है। सो इसलिए यहाँ पे ये देखें कि स्टार्ट में SMB2 सिक्योरिटी मोड, तो इसलिए हमें वो फ्लैग यूज़ करना पड़ा था हैश फेच करने के लिए SMB2 सपोर्ट का। सो इसलिए पॉसिबिलिटीज़ आर अगेन न्यूमरस। एक मशीन को एक्सप्लॉइट करने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये SSL का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा। सो जब SSL के इतने ज़्यादा यूजेज हों, सो उसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि आप चेक करें अपनी टारगेट मशीन के ऊपर कि उसके ऊपर कोई सर्टिफिकेट्स के अंदर तो इशू नहीं है, क्योंकि जो एक्टिव डायरेक्टरी में सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके थ्रू भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अटैक वेक्टर्स बनते हैं, लाइक ESC1 है, ESC8 है। सो पॉसिबिलिटीज़ आर न्यूमरस। आई एम गेटिंग रिपेटिटिव, लेकिन यहाँ पे हम एक फ़ाइल यूज़ करेंगे सर्टिफाई। यहाँ से अगर हम सर्टिफाई विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी एक्सप्लॉयटेशन GitHub, सो ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अब्यूज़ बेसिकली ये बाइनरी है जो कि आपके एक्टिव डायरेक्टरी है उसके ऊपर आपके सर्टिफिकेट्स में सर्च करती है कोई वल्नरेबल पैटर्न्स हैं, कोई वल्नरेबल सर्टिफिकेट है। सो दिस बाइनरी इज़ यूज़ फॉर दिस पर्पस। सो ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है, इसको मैं अपलोड करूँगा। एवलविन RM की मज़े की चीज़ ये है कि आप जिस डायरेक्टरी में आपने इसको एग्जीक्यूट किया, अगर उस डायरेक्टरी में फाइल्स मौजूद हैं, सो आप डायरेक्टली अगर ये लिखें सर्टिफाई .exe, ओके नो, सो मे बी पाथ में स्पेसेस थी। एक मिनट दोबारा ट्राई करते हैं certify.exe। सो या तो ये अपलोड कर देगा आपको। पाइथन सिंपल HTTP सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो certify.exe हमारे पास अपलोड हो जाएगी। अगेन इसका मकसद ये है कि जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है इस मशीन के ऊपर
उसमें किसी किस्म की कोई वल्नरेबिलिटीज़ हों तो ये आपको स्कैन करके बता देता है, विच अल्टीमेटली हेल्प्स यू टू एस्केलेट योर प्रिविलेजेस एज अ यूज़र टू डोमेन कंट्रोलर मे बी एडमिनिस्ट्रेटर। सो हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गया है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास ये फ़ाइल, ओके किधर फ़ाइल सेव किधर हुई है, अच्छा यूज़र्स में, ओके यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही यूज़र्स में, ओके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे दिस इज़ नेम certify.exe, ओके नहीं, मे बी यहाँ पे हमें राइट एक्सेस नहीं है। ryan.cooper के अंदर जाएंगे जो कि यूज़र है हमारा, यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं, यहाँ पे हम अपलोड करते हैं अपनी certify.exe को। इसका ये है कि जो ये certify.exe की जो रेपोजिटरी है, यहाँ पे इन्होंने बाइनरी नहीं दी हुई, आपको ख़ुद ही बिल्ड करना पड़ता है। सो मैं लिंक शेयर कर दूँगा जहाँ पे आपको प्री कंपाइल्ड बाइनरीज मिल जाएंगी सर्टिफाई की। अपलोड इज़ सक्सेसफुल, ओके नाउ वी गॉट इट। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसकी कमांड है certify.exe। हम फाइंड करना चाह रहे हैं वल्नरेबल सर्टिफिकेट्स को। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, काफ़ी मतलब कि कुछ हद तक कंफ्यूजिंग भी है कि सर्टिफिकेट्स को यूज़ करके आप कैसे अपने प्रिविलेजेस को एस्केलेट करते हैं। सो यहाँ पे इसने हमें फाइंड करके दिया है एक वल्नरेबल सर्टिफिकेट टेम्पलेट, जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का नाम है SQL DCCA, टेम्पलेट नेम है यूज़र ऑथेंटिकेशन। सो यहाँ पे MS कुछ जो इंडिकेटर्स होते हैं एक वल्नरेबल टेम्पलेट की। अच्छा ये जो मैं अटैक वेक्टर की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ नोन एज ESC1। सो ESC1 इज़ द अटैक वेक्टर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हेयर। सो यहाँ पे कुछ जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको ये टूल स्कैन करती है, और अगर वो ट्रू हो जाएं, लाइक MSPKI1 MSPKI सर्टिफिकेट नेम फ्लैग एंड रोल सप्लाई सब्जेक्ट के कोई भी यूज़र अपने किसी भी दूसरे यूज़र के लिए एक सर्टिफिकेट जनरेट कर सकता है। लाइक अभी हम यहाँ पे रायन कूपर हैं, सो हम रायन कूपर होते हुए एक एडमिनिस्ट्रेटर या डोमेन कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर के बिहाफ पे एक सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। सो ये जो एट्रीब्यूट है ये आपको ये चीज़ शो कर रही है। सो अगर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं सो उससे क्या होगा। सो अगर हम देखें यहाँ पे PKI एक्सटेंडेड की यूजेज, यहाँ पे क्लाइंट ऑथेंटिकेशन है। सो इट शोज़ कि आप एडमिनिस्ट्रेटर के बिहाफ पे चलो एग्जीक्यूट तो कर लोगे, लेकिन आपकी जो इस सर्टिफिकेट की यूजेज है उसको आप ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अगेन डेंजरस। कि आप जब आपने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एक सर्टिफिकेट जनरेट करवा लिया और फिर आप उस सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि उस सर्टिफिकेट से हम एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट में आपको लेके जाया जा सकता है। सो इनरोलमेंट राइट्स में हम डोमेन यूज़र्स के कोई भी यूज़र ये इस सर्टिफिकेट को रिक्वेस्ट कर सकता है। सो हो क्या रहा है कि कोई भी यूज़र यानी कि हम कर सकते हैं एनरोल सप्लाई सब्जेक्ट, यानी कि किसी और यूज़र के लिए एक सर्टिफिकेट मंगवा सकते हैं, और वो सर्टिफिकेट क्या कर सकता है, ऑथेंटिकेट कर सकता है। सो ये ESC1 अटैक वेक्टर है जिसके थ्रू हम एडमिन का सर्टिफिकेट फैच करने की कोशिश करेंगे और फिर उससे ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। सो इसके लिए हम टूल यूज़ करते हैं Certify। सो Certify टूल इसके लिए यूज़ होती है कि यहाँ से हम Certify को यूज़ करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर के बिहाफ पे एक सर्टिफिकेट को रिक्वेस्ट करेंगे। सो Certify अगर हम इसके हेल्प मेन्यू देखें, सो ये है रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट्स। हम बेसिकली सर्टिफिकेट्स को रिक्वेस्ट करेंगे एडमिन के बिहाफ पे। सो Certify रिक्वेस्ट यूज़र है हमारे पास ryan.cooper@sql.htb जो कि डोमेन है। इसका पासवर्ड है न्यूक्लियर मॉस्कीटो 3 और -UPN
यानी कि सर्विस प्रिंसिपल नेम जो है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है जिसका हम सर्टिफिकेट फेच करना चाह रहे हैं, और डोमेन अगेन s=.htb, और टारगेट हमारे पास है SQL.htb, या यहाँ पे हम IP भी दे सकते हैं। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी हमारे पास है हमारे पास SQL-DCCA, SQL-DC-CA, और टेम्पलेट है हमारे पास यूज़र ऑथेंटिकेशन। सो टेम्पलेट, इसके ऊपर काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च और वाइट पेपर्स भी अवेलेबल हैं कि आप अगर देखना चाहें कि ये कैसे ESC1 या ESC8 वर्क करता है, सो आप इसको ज़रूर रीड आउट करें। काफ़ी वो डेप्थ में जाके एक्सप्लेनेशन है इस अटैक वेक्टर की, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में सर्टिफिकेट्स को यूज़ करते हुए हम करते हैं। सो रिक्वेस्टिंग सर्टिफिकेट वाया रिमोट प्रोसीजर कॉल RPC, so net BIOS connection, this happens, certify with certify it happens, so try again. Okay, saved certificates and private key to administrator.pfx, हमारे पास इस डायरेक्टरी में administrator.pfx के नाम से ये सर्टिफिकेट सेव हो चुका है। सो अब हम ये करेंगे, दो चीज़ें हमने करनी है। सबसे पहले हम अपलोड करेंगे ये सर्टिफिकेट इस एनवायरनमेंट में .pfx, ओके ये अपलोड हो गया। और दूसरा, अब हमने ये सर्टिफिकेट यूज़ करते हुए ऑथेंटिकेट करना है, ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करनी है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। सो ये कर्बरोस एनवायरनमेंट है। अगर आप कर्बरोस को थोड़ा डिटेल में पढ़ें, सो कर्बरोस में टिकट ग्रांटिंग, टिकट एक काफ़ी क्रिटिकल सर्विस होती है, उसको हम ये सर्टिफिकेट भेजेंगे सपोजिंग और assuming ourselves as administrator, or maybe showing or maybe claiming ourselves as administrator। तो फिर हम देखेंगे कि उसका क्या रिस्पॉन्स है। टिकट ग्रांटिंग टिकट क्या हमें टिकट रिटर्न करता है। दिस अटैक वेक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज पास द टिकट अटैक, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट्स में यूज़ होता है। सो उसके लिए रूबियस एक और हमारे पास बाइनरी है जो कि यूज़ होती है फॉर या सो इसका जो टाइटल है वो मुझे बहुत मज़े का लगा, ट्राइंग टू टेम द 3-headed डॉग। अगर आप कर्बरोस को डिटेल में स्टडी करें, सो कर्बरोस बेसिकली ओरिजिनेटेड है एक करैक्टर से जो कि एक 3-headed डॉग का है। सो ये टूल यूज़ होती है आपकी is a tool set for raw Kerberos interaction and abuses it is heavily adopted from blah blah blah। so Kerberos authentication के लिए ये टूल यूज़ होती है। अगेन इसकी बाइनरी मेरे ख्याल से कोई नहीं है, नोबडी, सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है और मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा। सो यहाँ पे हम rubius.exe भी अपलोड करेंगे। हम यूज़ करेंगे हमारे पास ये जो administrator.pfx की फ़ाइल है जो कि हमें सर्टिफाई से मिली। इसके अंदर सर्टिफिकेट है ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। सो अगेन थोड़ा सा रिपीट मैं करूँगा कि हमारे पास वल्नरेबल टेम्पलेट थी, और वल्नरेबल टेम्पलेट में ये था कि हम उस टेम्पलेट वल्नरेबल इसलिए थी कि उसे कोई भी सर्टिफिकेट को रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी यूज़र के बिहाफ पे, और वो ऑथेंटिकेशन के लिए भी इनेबल्ड है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया सो आप उससे ऑथेंटिकेट भी कर सकते हो। सो हमने एडमिनिस्ट्रेटर के बिहाफ पे एक सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट किया, और अगेन अगर वो कॉन्फ़िगरेशन इस तरह थी कि वो ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है, सो अब हम उससे ऑथेंटिकेट करेंगे। सो rubius.exe ओके सॉरी rubius.exe /। सो यहाँ पे हमारे इसकी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन है सारी के किस तरह हेल्प मेन्यू है कि आप किस तरह ये इसको यूज़ कर सकते हैं। सो एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो यूज़र है जिसके थ्रू हम ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेंगे, पासिंग द टिकट,
दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटर। और सर्टिफिकेट जो हम यूज़ करेंगे वो है हमारे पास administrator.pfx, और हम क्रेडेंशियल्स फेच करेंगे कि हमें वो उसका हैश रिटर्न कर दो इफ़ ऑथेंटिकेशन सक्सीड्स। Okay, so what happened here is user administrator certificate administrator.pfx get credential। क्या इशू है यहाँ पे? मे बी get credential नहीं, कोई हमें एरर दे रहा है ये? नहीं, rubius.exe I think command is perfectly alright, unless okay ./rubius.exe एग्जीक्यूट हो रही है, और हमारे पास यूज़र है एडमिनिस्ट्रेटर सर्टिफिकेट, हमारे पास हमारे पास सर्टिफिकेट administrator.pfx ही है, administrator.pfx और get credentials maybe C small what nope, क्या मसला है? अच्छा, no wrap rubius.exe ओके सॉरी, यहाँ पे आपने एक फ्लैग स्पेसिफाई करना होता है आस्क TGT का, आस्क टिकट ग्रांटिंग सर्विस, जो हम जिससे हम बेसिकली ऑथेंटिकेट करते हैं कर्बरोस में। सो उसको हमने रिक्वेस्ट भेजनी है, सो यू हैव टू स्पेसिफाई हेयर आस्क TGT। ये TGS सब देख के मुझे याद आया। सो एंड एग्जीक्यूटेड, here we go। सो यहाँ पे हमारे पास ये है base64 ticket.kirby TGT is successful and our hash is not here, or is it? Is this the hash? हम इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। सो I will when rm -isql.htb -u administrator -h it's taking time। अच्छा नहीं, यहाँ पे हैश भी आता है, स्पेसिफाई होता है separately, which in this case didn't happen। Let's try, oh sorry मेरे स्पेलिंग की क्रेडेंशियल्स के गलत हैं। get credentials, yeah this is the hash। सो उसने ऑथेंटिकेट किया, गेटिंग क्रेडेंशियल्स पहले सही नहीं थी कमांड से, इसलिए वो हमें हैश नहीं दे रहा था। तो ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर का हैश है, इसको यूज़ करते हुए हम एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन करेंगे। एंड वी आर इन। अगर हम LSCD डेस्कटॉप पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास रूट फ्लैग है .txt। सो ये है जी बॉक्स बेसिकली एस्केप का। यहाँ पे मज़े की चीज़ ये थी कि स्टार्ट से ही हमने SMB को चेक किया। सो SMB में बेसिकली अगेन वही बेस्ट प्रैक्टिसेस आ जाती हैं कि आपने जो सेंसिटिव फाइल्स हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पासवर्ड्स को कभी फ़ाइल में लिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो वो एक पब्लिक शेयर पे रखी हुई थी। सो पब्लिक शेयर से हमें फ़ाइल मिली, उसको हमने उसके क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके हम डेटाबेस में गए। डेटाबेस से फिर हमने एक्सपी डायरेक्टरी को यूज़ करते हुए NTLM हैश को लीक किया, उस हैश को हमने ब्रेक किया
अगेन अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता सो दैट वुड नॉट हैव बीन द पॉसिबिलिटी, लेकिन उस हैश को हमने ब्रेक किया और उस हैश को ब्रेक करने के बाद हम यूज़र में लॉगिन हुए SQL SVC के, और वहाँ से हमें SQL सर्वर के लॉग्स में एक और यूज़र के क्रेडेंशियल्स मिले। उस क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए हमने यूज़र को कॉम्प्रोमाइज़ किया। वहाँ से फिर मिसकॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स थी एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट में, उसको यूज़ करते हुए हमने एक सर्टिफिकेट लिया ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर कर्बरोस ऑथेंटिकेशन को हमने अब्यूज़ किया पास सर्टिफिकेट अटैक के थ्रू, और देन वी गॉट द हैश फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर एंड दिस इज़ इट। सो काफ़ी ट्रिकी बॉक्स था क्योंकि सर्टिफिकेट्स पे यूजुअली लोग नहीं जाते अपने एक्सप्लॉयटेशन में, एक्टिव डायरेक्टरी एक्सप्लॉयटेशन में। ESC1 ESC8 आर वेरी लेसर नोन अटैक वेक्टर्स कंपैरेटिवली, वेरी नहीं कहूँगा लेकिन कंपैरेटिवली कम इस तरफ जो अटैकर्स हैं वो या रेड टीमर्स या एथिकल हैकर्स और व्हाटएवर। सो इट वाज इंटरेस्टिंग, it was an interesting box. So that's it. Thank you very much. Allah Hafiz.